Let us take some numericals regarding Newton's second law of motion. Let us take question number 1. ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg और इस ब्लॉक को दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक 10 न्यूटन और एक 2 न्यूटन। आपको बताना है इस ब्लॉक का फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे व्हाट इज द नेट फोर्स। सबसे पहले नेट एक्सटर्नल फोर्स निकला है। अब बार बार हम लोग ये नेट एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे, पूरा सीधे एफ नेट लिख देंगे। तो आप देख रहे हो इस तरफ लग रहा है 10 और इस तरफ लग रहा है 2, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 - 2 यानी 8। अगर सेम डायरेक्शन में लगते तो प्लस हो जाता। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स लगा 8, मास है 2, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो भी किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन भी आपसे पूछ ले तो जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? जो बड़ा फोर्स है। सेकेंड, यहां पर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास फिर से 2 kg है। इस बार इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। आपसे बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या करेंगे? फिर से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो बोलेंगे 10 + 12, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 20 को क्या करेंगे? माइनस, इज इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है a। तो हो जाएगा 22 - 20 इज इक्वल टू 2a। सो a विल बी इक्वल टू 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑब्वियसली कौन होगा? किधर होगा? जो बड़ा फोर्स हो। बड़ा फोर्स कौन सा होगा? ये 22 है ना, 22 वाला, ये दोनों मिलाकर बड़ा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? जो बड़ा फोर्स है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा मास कांस्टेंट है, 99% में यही वाला फॉर्मूला लगेगा। वो तो कभी कभी आएगा बीच बीच में कि मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तीसरा, अब बस जिसका मास है 5000 kg ट्रेवल्स 500 मीटर in 10 seconds starting from rest। Find number 1 acceleration, number 2 force on it। जब भी फोर्स बोलेगा तो नेट फोर्स ही काउंट करना है आपको। तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो इसमें किस तरह से काइनेमेटिक्स को मिक्स कर दिया गया है। अब ये कह रहा है कि एक बस है, u इज इक्वल टू 0 है, कुछ दूर जाती है, कितना मीटर चलती है? 500 मीटर, ठीक है। 500 नहीं, 400 है आई थिंक। चलो ठीक है, वैसे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितना चलती है? 500 मीटर। इसको 400 कर लेते ना, थोड़ा डाटा ठीक हो जाएगा। वैसे तो हम लोग खुद ही ठीक नहीं है, क्या करें। 400 मीटर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर परेशानी होगी।
तो ये हो गया अपने पास 400 मीटर। तो 400 मीटर चलता है कितने सेकंड में, और यहाँ t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सॉरी, इससे क्यों करेंगे, मैं भी आपकी तरह हो गया हूं। इसमें अपन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है 400, u कितना है 0, 1/2 a कितना है a, और t कितना है 10 सेकेंड है ना। तो 400 इज इक्वल टू 1/2 a, और ये हो जाएगा 100। तो 100 का 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 जाएगा उधर, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। ये हो गया अपना पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, अब ये काइनेमेटिक्स का पार्ट, यही हमको सीखना होता है कि किस तरह से रिलेट करें क्वेश्चंस को। इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। फिजिक्स में प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी होती है। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें। तो पढ़ने से नहीं होता है, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कम से कम 1000 न्यूमेरिकल्स को एक चैप्टर में। तो बस इतना 1000 आपने कर लिया तो बस आपका फिजिक्स अच्छा हो गया। तो मात्र 1000 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है। अब फोर्स निकाल लें। फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5000 और एक्सेलरेशन 8, तो होता है 40,000 न्यूटन इज द फोर्स। ठीक है, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एक ब्लॉक है और ये अर्थ है। ये ब्लॉक 1 kg का है। ये जा रहा है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली यहां फ्रिक्शन वगैरह होगा, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है। तो बोलता है ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर। फाइंड, वही दोनों चीज, पहला एक्सेलरेशन और दूसरा भाई कौन रोकेगा इस ब्लॉक को। ऑब्वियसली फ्रिक्शन रोकेगा, तो वही फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, यानी एफ निकालना है। क्या करेंगे, वही जो हम करते हैं, दिमाग न लगाने वाला काम। ओके, तो ये भी अगेन इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन रिलेटिंग काइनेमेटिक्स विथ डायनेमिक्स। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेट कर रहा है। तो आपको u दिया है और 50 दिया है, तो सबसे पहले a निकालेंगे। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर, u सॉरी 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 v कितना है, आपके जैसा मैं हो गया हूँ 20 v, क्योंकि स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, 20 का स्क्वायर, और रिटार्डेशन इसलिए माइनस ले रहे हैं a को, और s कितना चलता है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 100a। तो 100a इज इक्वल टू आ जाएगा 400, सो a आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहला। और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपको फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा या फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स। ऑब्वियसली फ्रिक्शन ही लगेगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ही रोकेगा उसको। तो इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। आप कई लोग बड़े अजीब होते हैं, बोलते सर हमने तो फ्रिक्शन अभी पढ़ा ही नहीं, आप फ्रिक्शन ला दिए यहाँ पे। तो
इसमें कॉमन सेंस की ज़रूरत है बेटा, ठीक है ना, कॉमन सेंस जो कि बहुत ही अनकॉमन होता है। तो कॉमन सेंस है यहाँ, अभी फ्रिक्शन का तो पूरा टॉपिक ही आएगा आगे, अभी यहाँ पे केवल कॉमन सेंस का यूज हो रहा है कि फ्रिक्शन रोकेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स है। तो मास कितना है उसका 1 kg, एक्सेलरेशन इज 4, सो आंसर इज 4 न्यूटन। और ऑब्वियसली किधर लगेगा, अगर डायरेक्शन की बात कर ले तो फोर्स की तो बैकवर्ड लगेगा, और रिटार्डेशन है वो इसलिए वो भी पीछे लगेगा। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे ये एक ट्रक है, ये वही ट्रक है जो आप चलाओगे अगर पढ़ाई नहीं किया तो। ये एक ट्रक है और ये 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स का जो मास है वो है 500 kg। सही, बॉक्स रखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ट्रक्स वेलोसिटी decreases to 54 kilometer per hour in 10 seconds. Find force acting on the block. Force acting on the block during this time. Assume बॉक्स, ये बॉक्स है ना, ब्लॉक है ना, ब्लॉक बोल दिया अपने तो ब्लॉक ही बोल देते हैं। assume block never slips, मतलब उस पर स्लाइड नहीं करता है, अपनी जगह खड़े रहता है, ओवर ट्रक सरफेस। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक ट्रक है और उसकी स्पीड को कम करेंगे, जब उसकी स्पीड को कम करेंगे तो उसमें रिटार्डेशन लगेगा। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये तो साथ साथ ही चल रहा है ना भाई, तो इसकी भी अपन ब्लॉक की भी स्पीड कितनी बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे ना, ब्लॉक तो साथ साथ ही चल रहा है, तो ब्लॉक की स्पीड शुरुआत की कितनी है 90, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें तो 90 इंटू 5/18, तो 525 आ जाएगा। और 10 सेकंड बाद इसी बॉक्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 54। तो इसको भी 54 को भी काय में बदलने अपन मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर है, ये इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर है। भाई ट्रक के साथ साथ ही चल रहा है वो बॉक्स, तो हम बोलेंगे इसका रिटार्डेशन कितना होगा, ऑब्वियसली रिटार्डेशन लगेगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। तो क्या करेंगे वही v इज इक्वल टू काइनेमेटिक्स प्लस AT, है ना, 1D वाला। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, रिटार्डेशन लग रहा है तो -A, और टाइम कितना लगा 10, तो ये जाएगा -10 इज इक्वल टू -10A, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन। अब क्या करना है, अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया है 500 kg और एक्सेलरेशन है 1, तो 500 न्यूटन विल बी द रिटार्डिंग फोर्स। आई होप दिस विल बी क्लियर। एक और देखते हैं,
सिक्स्थ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वीजीपी क्वेश्चन। ये एक M1 मास है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर M2 मास पर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से चलने लगता है। तो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अगर हमने इन दोनों मास को कंबाइन कर दिया, यानी M1 प्लस M2, और उतना ही फोर्स लगाया फिर से 5 न्यूटन, तो बताओ इस कंबाइंड मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है वो है वीजीपी, वीजीपी कॉन्सेप्ट। और वीजीपी कॉन्सेप्ट ये है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा कंबाइंड मास का वो हो जाएगा A1 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस A2। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड मास। इसको पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। तो आप बोलेंगे भाई कंबाइंड मास का एक्सेलरेशन विल बी A1, पहले का कितना था 1, दूसरे का कितना था 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वीजीपी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर यहां पर M1 मास है और इस पर मैं F फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन A1 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन फोर्स अपॉन मास। इसी तरह से अगर यहां पे M2 फोर्स हो, सॉरी M2 मास हो, और यहाँ पे उतना ही फोर्स लगाएं तो इसका एक्सेलरेशन A2 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, F/m2। इतना तो अब आ ही गया होगा आपको कि एक्सेलरेशन को F/m लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। अब इस पर अपन ने फोर्स लगाया F, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन अपने को क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है, इसलिए हमारा आंसर किसके टर्म्स में आना चाहिए, अपने को गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशंस गिवन है, तो हमारा आंसर किसके टर्म्स में आना चाहिए, एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो हमको जो ए लाना है, जो हमारा आया है F अपॉन M1 प्लस M2, ये किसके टर्म्स में आना चाहिए, ये इसमें मास नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां से मास निकाल लेते हैं। तो M1 कितना आएगा F/A1, और यहां से M2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F/A2। ये दोनों यहां रख देते हैं। तो F अपॉन F/A1 प्लस F/A2। ओके, दोनों में से क्या किया, F को कॉमन निकाला, तो F अपॉन F को कॉमन नीचे भी निकाला, तो 1/A1 प्लस 1/A2। F से F मर गया, तो ये आ जाएगा 1/A2 प्लस A1 और डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2, एलसीएम ले लिया। तो फाइनल आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू A1A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो इस फार्मूले को आपको याद ही रखना है कि अगर दो अलग अलग मास पर सेम फोर्स लगा के एक्सेलरेशन A1 A2 होते हैं, तो उन मासेस को कंबाइन कर देने से नेट एक्सेलरेशन A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 हो जाता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका ये रेडियस r है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इसकी ये वेलोसिटी है। अब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है। ये बोलता है फाइंड एवरेज फोर्स ऑन m ड्यूरिंग हाफ सर्कल मोशन।
जब वो आधा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो आपको उसका एवरेज फोर्स बताना है। तो आपको गिवन क्या क्या है यहां पे, आपको V गिवन है, M गिवन है और R गिवन है। तो आपका आंसर कितने टर्म्स में आना चाहिए, V, M और R के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो देखो, जब ये आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये ऐसा चलेगा, तो आधा सर्कल कंप्लीट करके क्या ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो अगर इस वेलोसिटी को मैं बोलता हूं वी जे कैप, तो इस वेलोसिटी को बोलना पड़ेगा वी माइनस जे कैप। इसको बोलेंगे V2, इसको बोलेंगे 1। मैग्नीट्यूड भी ही है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पर डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा इसका चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड V2 माइनस V1, ऐसे ही बोलोगे। तो V2 कितना है, V2 है माइनस वी जे कैप, और V1 कितना है, V जे कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है -2v जे कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2v। तो चेंज इन, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है ना, जैसे मेरी बात समझ में, डायरेक्शन बदल गया है, इसलिए जब अपन माइनस करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी 2v मैग्नीट्यूड में। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो बताओ एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि अपने को ना टाइम भी तो एक्सेलरेशन फोर्स निकालने के लिए अपने को एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा एक साइकिल में, 2πr, और कितनी स्पीड से चल रहा है, v। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं। अब देखो, अब अपने को एवरेज फोर्स निकालना है। नाउ एवरेज फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस को निकालते हैं डीवी अपॉन dt से, और एवरेज को कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को निकालते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या m इंटू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसा निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। और v2 माइनस v1 का अपन मैग्नीट्यूड ले चुके हैं, कितना है 2v। नाउ व्हाट इज द टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल क्या है यहां पे, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अरे भाई जो डेल्टा टी है वो तो आधे टाइम पीरियड के बराबर है ना, क्योंकि जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करेगा ऐसा चलते और यहां पहुंचेगा, तो एक साइकिल वो टी टाइम में कवर करता है, तो आधा साइकिल कितने देर में कवर करेगा, t/2 में। t/2 मतलब इसका आधा, जब इसमें आधे का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, πr/v। दो का डिवाइड कर देंगे तो दो हट जाएगा, तो यहां अपन क्या रखेंगे, πr/v। सो फाइनल आंसर विल बी 2mv स्क्वायर अपॉन πr। दिस विल बी द एवरेज फोर्स। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको फिर से देखें कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 8th, आपसे बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 1 kg। इस पर ये इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ अ कांस्टेंट फोर्स starts acting, a constant force starts acting on y direction, y plus डायरेक्शन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, यानी इस पर ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लगने लगता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। डायरेक्शन, फाइंड इट्स स्पीड,
स्पीड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ये भी गुड क्वेश्चन था। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि 2D से रिलेटेड है। देखो अब इसको क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, तो अपन बोलेंगे भाई पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, तो बोलेंगे भाई ये किस डायरेक्शन में, 8 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी है आई डायरेक्शन में, प्लस आई डायरेक्शन में। और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, लगातार इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी फोर्स इस पर लगातार किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, जे डायरेक्शन में, है ना। इसका मास कितना है, मास इसका 1 kg है। आपको पता है फोर्स जिधर लगेगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, जिधर फोर्स लगेगा वहीं एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज F बाय m, और F कितने का है 2j कैप, और मास तो 1 है। तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया 2j कैप, यानी एक्सेलरेशन पार्टिकल का किधर लग रहा है, y डायरेक्शन में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2D का ही क्वेश्चन, ये बेसिकली 2D का क्वेश्चन हो गया, बस इसमें फोर्स ऐड हो गया है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, तो उसको 2D से करेंगे अपन, वेक्टर फॉर्म से करेंगे। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v u कितना है, u है 8i, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2j, और टाइम कितना बोला है 4, तो आंसर आ जाएगा 8i प्लस 8j। तो दिस विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। नाउ स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो आपको आता है 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 8 स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द स्पीड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली ये 2D का ही क्वेश्चन है। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस वंस अगेन, एंड प्रैक्टिस मीन्स एक बार सॉल्व करने से नहीं होता है, बिना देखे इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करें, बिना देखे। ओके बिना देखे का मतलब ये नहीं कि आंख मूंद लिया सर दिख ही नहीं रहा है, बिना देखे का मतलब है कि सॉल्यूशन एक बार आपने समझ लिया है, अब बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करें। ओके बाय बाय।